Hello students, in this video we are going to study about regulation of RBC's production. In this video I am going to discuss about the role of erythropoietin in RBC's production. Tissue oxygenation is the most essential regulator of RBC production. As you can see in the figure, the erythropoietin it is released from the kidney. It's a glycoprotein with molecular weight of 34,000. So, when erythropoietin is released from the kidney, it acts on the hemopoietic stem cells, which in turn form proerythroblast, and from proerythroblast RBCs, formation of RBCs takes place. But the most important factor which leads to the production of erythropoietin from the kidney is tissue oxygenation. Tissue oxygenation means टिश्यू जो है हमारे बॉडी में, वहाँ पर ऑक्सीजनेशन कैसा है, टिश्यूज़ को ऑक्सीजन सही मात्रा में मिल रही है या वहाँ पर हाइपोक्सिया है, मतलब कम ऑक्सीजन मिल रही है टिश्यू को. अगर टिश्यूज़ में कम ऑक्सीजन होगी देन इट विल एक्ट एज अ सिग्नल, तो किडनी से जो है एरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ होगा. और जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, जब एरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ होगा फिर वो एक्ट करता है हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स पे कि अब हमें जो आरबीसीज़ का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ करनी है, ताकि जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो टिश्यू को ज़्यादा मिल सके. ज़्यादा आरबीसी रिलीज़ होंगे ब्लड में तो वो ज़्यादा जो है ऑक्सीजन कैरी करेंगे फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू. इसमें भी क्या होता है कि बहुत सारी कंडीशन होती है. व्हेन अ पर्सन बिकम्स एक्सट्रीमली अनेमिक एज अ रिजल्ट ऑफ हेमोरेज और एनी अदर कंडीशन, द बोन मैरो इमीडिएटली बिगिन्स टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ रेड ब्लड सेल. अगर किसी पर्सन को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ब्लड लॉस हुआ है ड्यू टू विच इट कॉजेज़ अनीमिया, तो जो एक बोन मैरो के पास एक सिग्नल जाता है और बोन मैरो क्या करती है, इट इमिडिएटली बिगिन्स टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ रेड ब्लड सेल. और एक एट वेरी हाई ऑल्टीट्यूड्स, जब कहीं हम माउंटेन्स पे जाते हैं जहाँ पर ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है. तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द टिश्यू को ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही कम मिलती है. तो इसलिए इसमें भी एरिथ्रोपोइटिन का रिलीज़ होता है और रेड ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाती है. तो इसमें जो बेसिकली क्या होता है, इट इज़ नॉट द कंसंट्रेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द ब्लड that controls the rate of cell production, but the functional ability of the red cells to transport oxygen to the tissues in relation to the tissue demand for oxygen. तो मेनली जो इसमें रेड ब्लड सेल की फंक्शन एबिलिटी को देखा जाता है कि जो उसकी एबिलिटी है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन की वो कैसी है. अगर वो कम है तो भी रेड ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाती है. और जैसे कि कुछ डिजीज़ होते हैं जैसे कि लंग डिजीज़, तो उसमें क्या होता है, जो टिश्यू हाइपोक्सिया होता है, तो इस वजह से क्योंकि अगर लंग में डिज़ीज़ होगा तो क्या होगा, इवेंचुअली जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर जो वो जब लंग से ऑक्सीजन लेने जाएंगे तो वैसे ही ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो ब्लड में कम होगी, तो टिश्यू हाइपोक्सिया होगा, तो टिश्यू को भी जो है ऑक्सीजन कम मिलेगी. तो इसकी वजह से भी क्या होगा, जो रेट ऑफ रेड सेल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से आपको हीमेटोक्रिट वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी और जो टोटल ब्लड वॉल्यूम भी देखा जाए तो वो भी आपका इस केस में इंक्रीज़ हो जाता है. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एरिथ्रोपोइटिन है वो कैसे रिलीज़ होता है, किडनी से. तो जो 90% जो एरिथ्रोपोइटिन है वो किडनी से रिलीज़ होता है और जो बाकी जो रिमाइंडर है वो रिलीज़ होता है लिवर से. तो इसलिए क्या होता है कि जो किडनीज़ हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि वहाँ से एरिथ्रोपोइटिन का रिलीज़ होता है. तो अभी जैसे कोरोना में देखा गया था कि हाइपोक्सिया हो रहा था पर्सन को जिनको कोरोना हुआ है,
तो उसमें क्या था, अगर वो किडनी पेशेंट है तो कह रहे थे कि जिनको मॉर्बिडिटीज़ हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अगर उनको हाइपॉक्सिया हो रहा है तो वो इसमें ये भी एक रीज़न है कि जो किडनीज़ हैं वो हमारी एरिथ्रोपोएटिन रिलीज़ कर रही हैं। अगर कहीं पर भी बॉडी में जैसे अगर हाइपॉक्सिया हो रहा है एक पर्सन को, तो अगर किडनी से सफिशिएंट अमाउंट में एरिथ्रोपोएटिन रिलीज़ हो रहा है तो वो इवेंचुअली ओवरकम करेंगी उसको, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी। लेकिन जब किडनी ही ढंग से काम नहीं करी, एरिथ्रोपोएटिन ही नहीं बन रहा है, तो फिर वो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात होगी, क्योंकि हाइपॉक्सिया जो है उसका वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो जैसे किसी के पेशेंट में दोनों किडनी रिमूव हो गई है या किडनी डिस्ट्रॉय हो गई है और वो किसी वजह से जो है वो एरिथ्रोपोएटिन फिर नहीं रिलीज़ करेंगी और रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगी। और इसमें इफ़ेक्ट ऑफ एरिथ्रोपोएटिन का क्या इफ़ेक्ट आता है एरिथ्रोजेनेसिस में? Effect of erythropoietin in erythrogenesis. When a person is placed in an atmosphere of low oxygen, erythropoietin begins to form within minimum time, means within minutes to hour जो है, अगर कोई पर्सन लो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है तो एरिथ्रोपोएटिन जो है वो फॉर्म होना शुरू हो जाएगा और मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है इसकी विदिन 24 आवर्स की मैक्सिमम प्रोडक्शन एरिथ्रोपोएटिन की हो जाती है। तो कई बार क्या होता है, अगर इन द एब्सेंस ऑफ एरिथ्रोपोएटिन फ्यू रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म बाय द बोन मैरो, और अगर किसी के अंदर जो है आयरन की जो है मात्रा बहुत अच्छी है किसी पर्सन के अंदर, तो उसमें जो है अगर ये एरिथ्रोपोएटिन के साथ मिलकर तो जो है रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन वो ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज़ होगी। मींस एरिथ्रोपोएटिन तो रिलीज़ हो ही रहा है अगर टिश्यू हाइपॉक्सिया है, लेकिन अगर उस पर्सन की बॉडी में जो आयरन की मात्रा है वो मतलब बहुत अच्छी वैल्यू में है, तो इसमें जो आरबीसी की प्रोडक्शन को एक बूस्ट मिलता है।